अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज तो बड़ा मज़ा आया। मरियम फ़ाहद का आपसे कुछ देर पहला रिएक्शन समझ लें, मिमिक्री समझ लें, व्लॉग समझ लें, जो भी कह लें। मरियम फ़ाहद का वीडियो आया, बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा उसको हमने एंजॉय किया। उसमें उन्होंने थोड़ी सी जो है वो मिमिक्री कह लें, है ना, कॉमेडी कह लें, वो की है और बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया। इतने डिफरेंट चीज़ें बीच में की हैं। अगर मुझे कोई कहे तो यकीन करो मेरे जहन में ना आए कि कैसे हम किसी की मिमिक्री करें या कैसे हम जो है वो एक कॉमेडी एक्ट करें। लेकिन यहाँ पर मरियम फ़ाहद ने भी खुश कर दिया। आज गेटअप, मामूली से गेटअप चेंज से यार इस बंदी ने सब चेंज कर दिया। मरियम यार बहुत डिफरेंट कर देती हो, बहुत डिफरेंट कर दिया आज की चीज़ को। बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मूड भी अच्छा हो गया। खैर जी, हमारा संडे बनाया मरियम फ़ाहद ने। उसके बाद ताहिरा सिस्टर की लाइव थी अब से कुछ देर पहले। सॉरी, मैंने मिस कर दी। संडे को ताहिरा सिस्टर आई थिंक लाइव आती होती हैं और अच्छा लगा सुनकर। अब से कुछ देर पहले मैंने ऑन की थी उनकी लाइव, जो कि ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा चलो जाके थोड़ा सा सुनते हैं ताहिरा सिस्टर को। काफ़ी दिन हो गए नहीं सुना। तो ताहिरा सिस्टर जो हैं अपनी लाइव में बता रही थी, सबसे पहले तो उन्होंने थैंक्स किया सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स को जो गुज़िश्ता से पेवस्ता थे और जो रिसेंट मौजूद हैं, उन सब का थैंक्स किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप हम सबको अपनी कामयाबियों में याद करती हैं और कहती हैं कि हम सपोर्टर हैं और हम किसी अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ताहिरा सिस्टर जैसी अच्छी खातून जब हमें अप्रिशिएट करती हैं तो यकीन करें दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा लगता है हमारी भी कोई वर्थ है यार, हमारी भी कोई वैल्यू है और हम कुछ अच्छा ही कर रहे थे जब अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बंदी हमारे साथ जोड़ी है। ताहिरा सिस्टर को मैं इतना पसंद क्यों करती हूँ, वैसे तो उनका काम मैं कहती हूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, हम सबकी ताकत बनी, हम सबको स्ट्रेंथ मिली उनसे और हमें सबसे पहले तो ये पता चला ना कि यार हम सही कॉज के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा ताहिरा सिस्टर की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जो उनकी तफसीर की वीडियोज़ आती हैं वो भी सुनने का मौका मिल लेता है, तो थोड़ा बहुत वो भी सुन लेती हूँ। अच्छा लगता है कि एक बंदी जो है वो दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रही है और सोच समझ के साथ काम करती है। जब वो आपको अप्रिशिएट करे तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई आप भी कहीं ना कहीं कुछ ठीक अमल कर रहे हैं, किसी ठीक चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, किसी बेहतर कॉज के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बंदी अपनी लाइफ की परफेक्शन जो है ना वो अल्लाह ताला के असूल और अल्लाह ताला के तरीके और ज़ाब्ता हयात जो सिखाया हुआ उसको लेकर अगर चल रही है, उसके क्या कहते हैं दायरा के अंदर रहकर हर चीज़ को सोचती है, समझती है, तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर वो अप्रिशिएट कर रही तो इसका मतलब है हम भी सही सिमत में हैं, उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमें बहुत सारी कामयाबियाँ दे। जी, सितारा यासीन से रिलेटेड जो केसेस हो रहे हैं यहाँ वहाँ, सितारा के टॉपिक से रिलेटेड, सितारा की ट्रॉलिंग से रिलेटेड, उसको हिरास करने से रिलेटेड, या दीगर कुछ ख़वातीन, जैसे कि ताहिरा सिस्टर बता रही हैं कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर पब्लिक में, यहाँ YT के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हिरासमेंट के ख़िलाफ़ केसेस किए हैं, तो ताहिरा सिस्टर उनको भी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही हैं इसी मुद्दे, इसी केस से रिलेटेड जो सितारा यासीन का है। अच्छा, वहाँ कुछ ख़वातीन मेरा ख़्याल है कमेंट सेक्शन में या वैसे ही ख़वातीन उन तक अप्रोच करती हैं और उन्हें मुख्तलिफ चैनल्स के नाम देती हैं। तो यहाँ पर ताहिरा सिस्टर ने कहा कि मैंने जिन लोगों के ऊपर कुछ ख़वातीन ने केसेस किए उनके सिग्नेचर मौजूद हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, उनकी हेल्प आउट करती हूँ केसेस में कि भाई अब क्या करना है, अब कैसे करना है, और इदारों के साथ जो है मिलकर इस काम को कर रही हूँ। और वहीं पर सितारा यासीन से रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि भाई सितारा यासीन के सिग्नेचर्स जिन लोगों के लिए केसेस के लिए हुए कि फ़लाँ पे केस होना है, तो उन सब पर केसेस किए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। और क्योंकि वो डन हो चुका ना, सितारा की तरफ से सिग्नेचर हो गया तो डन हो गया कि हाँ भाई इस बंदे पर केस ठोक दो। तो कहती हैं उतना मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा पर्सनल किसी के साथ नहीं है। मेरी ज़ात से रिलेटेड मुझ पर किसी ने अटैक किया हो, मैंने उस पर केस ना किया हो, तो ये मेरा कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर सितारा के ऊपर अटैक हुआ था या जिन ख़वातीन को हरास किया गया था, उन सब ने अपने जो केसेस करवाए हैं जिन लोगों के ख़िलाफ़, जिनके ऊपर सिग्नेचर्स उनके मौजूद हैं, मैं सिर्फ उनको लेकर चल सकती हूँ, बाकी ऐसे किसी की डिमांड पर तो नहीं हो सकता। खैर, तो यहाँ जनाब एक काम की बात, एक पते की बात कि देख लीजिए शाहरुख के ऊपर केस हुआ, कल अनवर चाचा ने बताया, तो देखो सितारा यासीन ने सिग्नेचर किया है
और इसी तरह अनवर चाचा ने कहा कि सऊदीया वालों के ऊपर भी केस जम के हो गया है, तो सितारा ने सिग्नेचर किया, क्योंकि ताहिरा सिस्टर ने कहा है केसेस वही हुए हैं जहाँ जहाँ सितारा यासीन ने सिग्नेचर किए हैं जिन जिन लोगों के लिए। तो हमें लगता था कि सितारा जो है वो खामोश है, सितारा कुछ कह नहीं रही, तो इसका मतलब है सितारा दबी हुई है, सितारा जो है उनके झूठ को सह रही है। तो हमें एक मजबूत सितारा देखनी है। जनाब सितारा मजबूत हो चुकी है और सितारा ने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि अब मज़ीद वो बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह का जुल्म, इस तरह की बेइंसाफ़ी और ये तमाम हरासमेंट वगैरह वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़ाहिर सी बात है सितारा खुद सिर्फ सितारा नहीं है, सितारा एक माँ सितारा भी है, ठीक है। तो माँ जो होती है वो फिर नहीं बर्दाश्त करती। अपने ऊपर तो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए फिर लड़ पड़ती है, अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। वहाँ जो है वो फिर बदला लेने पर भी आती है। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी और ताहिरा सिस्टर के मुंह से सुनकर अच्छा लगा कि सितारा यासीन के सिग्नेचर्स में एक तरह से ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एक अच्छी सी वाइब आती है सुनकर कि हाँ भाई अब सितारा जो है वो मैदान में उतरी हुई है। भले से सामने नहीं है ना, क्योंकि केस तो मीडिया के ऊपर है नहीं ना, केस तो बिहाइंड द स्क्रीन हो रहा है, ठीक है, इदारों के तहत हो रहा है। सितारा बिहाइंड द सीन उन सब चीज़ों को भी लेकर चल रही है, अब इतनी सारी चीज़ें लेकर चल रही है। अच्छा एक और चीज़ कहूँ कि आज बहुत थकी हुई लग रही थी और व्लॉग में भी उसने कहा कि बहुत थकावट, अच्छा वाकई उसके चेहरे से भी पता लग रहा है। सितारा का कलर डल हो गया, सितारा के बाल जो है वो रफ़ लग रहे थे, कलर डल हुआ था, थकी हुई, लेकिन यार बहुत मेहनत कर रही है। हम सबको अच्छे से अच्छा व्लॉग दिखाने के लिए बंदी मेहनत करती है। आज देखकर लगा कि यार वाकई ठंड कितनी ज़्यादा है ना गांव में। जब कल का व्लॉग था तो उसमें दिखा रहे थे लड़के वालों के घर का फंक्शन, सितारा बार बार जा रही थी हाथ सेकने के लिए, और इसी तरह उसके घर में भी जो बच्चों ने आग जलाई हुई थी उसमें भी वो लोग जाके हाथ सेक रहे हैं बार बार। वही बात है, ठंड भी है और सारी चीज़ें लेकर चलनी है। जैसे कि सितारा ने आज जो है 15 Pro Max दिखाया कि उन्होंने वो लिया। और यहाँ पर हम साजिद भाई को थैंक्स कहेंगे, उन्होंने अपनी वाइफ को एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया सितारा यासीन को, अपनी जेब से लेकर अपनी जो सैलरी उनकी आती है उससे लेकर दिया। बहुत 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 अच्छा लगा भाई हमें, साजिद भाई हमारी सितारा का ख्याल रखें और हम खुश ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा एक दिन का गैप, सितारा ने कहा था कि एक दिन का गैप, मेरे ख्याल है वो कल का गैप था ना, कल का गैप था, आज के व्लॉग में दिखाया। और आज ऐन मुमकिन है कि नेक्स्ट व्लॉग भी सितारा का अपलोड हो। सितारा ने कहा कि दूसरा व्लॉग भी आ जाएगा और हम भी चाहते हैं सितारा को दिन में 2-2 बार उसके व्लॉग देखने, क्योंकि इवेंट पर गई हुई है, इवेंट ही दिखाती है पूरे व्लॉग के अंदर, तो अपनी व्लॉगिंग कहाँ गई सितारा की, हमें वो भी देखनी है। अच्छा लगा जनाब सितारा गई हैं, शॉपिंग करके आई हैं अम्मी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं जनाब उनके व्लॉग भी। हाँ कॉपी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं यार, ये चीज़ तो मरियम ने बिल्कुल ठीक कही, सेम चीज़। और सबसे ज़्यादा यहाँ मैं 4 सिस्टर वाली राबिया का कहूँगी कि राबिया सिस्टर यार हद होती है। जिस एंगल से सितारा कैमरा पकड़वाती है, सेम एंगल इसने कॉपी करने हैं, सेम एंगल ये इस पूरी शादी में सितारा को अच्छे से कॉपी कर रही है। उसके व्लॉग्स को देख के एडिटिंग को कॉपी करती है, सेम एंगल से ले रही है सब कुछ। तो यार मज़ा ख़राब कर रही है ये बंदी। ठीक है तुम सितारा के साथ जुड़ी हुई हो, साए की तरह चिपकी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसके व्लॉग के सीन तक कॉपी कर लो। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है, जीने दो, करने दो उन लोगों को भी अपना काम। यार करें, लेकिन कम से कम मोबाइल के एंगल्स तो अलग अलग रख लो ना। ठीक है आप सबके पास सेम जो है वो इवेंट्स हैं, लड़के के घर ढोलकी है तो जाहिर सी बात है सारे व्लॉगर वहीं पहुंचे हुए, फिर जब लड़की के घर ढोलकी मायूं होता है सारे यहीं पहुंचे हुए होते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम से कम इवेंट सेम है आपके, तो आप एंगल्स अलग रख के खुद से अपनी क्रिएटिविटी क्या है वो दिखाएं ना। सितारा जो क्रिएट कर रही है, सितारा जिस एंगल से कैमरा पकड़ रही है, सितारा ने जो शॉट लेकर डालने हैं आपने वही सब डालने, तो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आप लोग मानो, आप लोग बोलो सितारा हमारी टीचर है, फिर सितारा से 8-10 घंटे बाद ब्लॉग अपलोड करो। ये चीज़ भी है ना, कुछ डिफरेंट करना नहीं है तो फिर कमा क्यों रहे हो? क्या कमा रहे हो फिर तुम लोग? फिर कैसे कहते हो हम ब्लॉगर हैं? नहीं, फिर तुम लोग कहते हो कि नहीं भाई इस इवेंट में तो हम भी हैं, हम क्यों ना डालें आप लोग, लेकिन अपने थोड़े बहुत एंगल 19-20 दूसरी जगह से उससे बेहतर कैप्चर करके दिखा लो ना। बोलो भी हम सितारा से बड़े व्लॉगर, हम उससे ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत और डिफरेंट एंगल्स वाला व्लॉग अपलोड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है नहीं कर सकते, इसीलिए आप सब उसे कॉपी करते हैं, जो कि आपकी भी बेवकूफ़ी है। आप अपने चैनल को भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ थोड़ी सी एक और चीज़ मैं राबिया सिस्टर की कहूँगी। राबिया सिस्टर कहती हैं कि मुझे सब ने इंसिस्ट किया कि फेस अपना रिवील कर दो, फेस रिवील कर दो।
देखिए ये भी कहा कि भाई कई बार तो दिखाई दे चुका है तुम्हारा फेस। देखो कई बार दिखाई देना बाय मिस्टेकन होता है, वो उसमें आपकी नीयत शामिल नहीं होती कि आपको कोई देखे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से तो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप बाय फेस सामने आएँ और आपने मेकअप किया हुआ हो और आपने अपने आप को सही से कवर ना किया हो तो गुनाह होता है। और ख़ुद भी कह रही थी राबिया सिस्टर कि पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं कैमरा के सामने आऊँ, लेकिन जो है वो आज मैंने सुना है कि वो कैमरा के सामने आ गई हैं। उन्होंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया जिसके थंबनेल पे अपनी तस्वीर लगाई है। बाकी वो कैमरा में नहीं आई, हो सकता है किसी इवेंट में वो कैमरा के सामने आ जाए और सामने से आकर फिर वो व्लॉगिंग शुरू करें। खैर अननेसेसरी था, इसकी नीड नहीं थी, अपना चेहरा रिवील करने की नीड नहीं थी। हाँ जहाँ भी कहीं बाय मिस्टेकन रिवील हुआ तो उसको होने देती हैं, उसमें आपका जो है वो हाथ नहीं था, इसलिए आप गुनहगार नहीं थी। खैर दूसरी चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि आप सिर्फ फेस कवर कर लेती हैं, फेस छुपा लेती हैं, और आपके साथ की और भी ख़वातीन हैं जो आपके घर से निकली। आप सितारा की गाड़ी में हमने आपको देखा, और इसके अलावा आपको हमने बाज़ार में देखा जब आप सितारा की गाड़ी से उतरी और कौसर को शॉपिंग के लिए लेकर जा रही थी, अलिशबा को लेकर जा रही थी। तो एक चीज़ मैं वहाँ आपको कहूँगी कि सिर्फ चेहरा छुपाना पर्दे में नहीं होता राबिया सिस्टर, ये जो आपकी बॉडी है, ख़ास तौर पर औरत की छाती जो है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक में बाकायदा आयतें उतरी हैं कि अपने जो है ना सीनों को चादर से ढांपो, ऐसी आयतें हैं। और इसके ऊपर सख्ती है कि औरत जो है वो अपने जो है इस किस्म की चीज़ को जो कि दूर से प्रोमिनेंट हो उसको छुपाए, उसको कवर करे, ठीक है। वरना पर्दा कैसा, आप लोग अक्सर ख़वातीन मैंने देखी है यार, आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अक्सर ख़वातीन हमने देखी कि वो मुंह अच्छे से लपेट लेती हैं, ठीक है, और बाकी फिर उनका सब दिख रहा होता नीचे, मुंह पे पूरा स्टॉल लपेटा हुआ, गर्दन लपेटी हुई और आधे आधे शोल्डर नंगे, और उसके बाद जो है वो उनकी चेस्ट पूरी दिख रही होती। तो ये कहाँ का पर्दा होता है कि उनके बुरके अबाया के ऊपर से उनकी चेस्ट वाज़ेह तौर पे दिख रही होती है। फिर ये कैसा पर्दा है, मुझे समझ नहीं आती। एक चीज़ को कपड़े से कवर करना होता है, ये एक चीज़ की शेप छुपानी होती है। पर्दा जो है ना, पर्दा वो शेप छुपानी है आपने अपनी बॉडी की। आपकी बॉडी के एंगल्स नहीं दिखने चाहिए, आपकी बॉडी की फिटिंग शेप नहीं दिखनी चाहिए, आपकी बॉडी के उतार चढ़ाव, उभार, ठीक है, गहराइयाँ, ये कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं पर्दा। आप लोग कहते हैं कि शायद ये जो है लिप्स और नोज़ छुपा ली और तो बस पर्दा हो गया, ये पर्दा नहीं होता। तो पर्दे का मजाक ना बनाएं यार ख़वातीन। बहुत सी ख़वातीन यहाँ मुझे जो है वो शायद गलत भी कहें, लेकिन बहुत सी ख़वातीन यकीनन जो मुझे सुनती हैं, जो शुरू से सुनती आ रही हैं, वो ज़रूर सेकंड करेंगी। फिर ऐसे पर्दे का फ़ायदा ही नहीं है ना, वो तो कहेंगी कि हाँ आप सही कह रही हैं। क्योंकि ऐसे पर्दे का फ़ायदा नहीं है, फिर इससे अच्छा पर्दा करो ही ना। आप जब अपनी बॉडी को अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं ना, तो सिर्फ चेहरे का पर्दा ही नहीं होता, ठीक है। चेहरे का पर्दा आप तब खोल सकते हैं जब आपने चेहरे के ऊपर एक लिपस्टिक तक नहीं लगाई हुई हो, नोज पिन भी नहीं पहनी हुई हो, फिर चेहरा जो है वो पर्दे में शामिल नहीं है। कुछ लोग एतराज़ भी करेंगे चेहरे के पर्दे से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरा रिएक्शन पूरा सुन लीजिएगा। चेहरा आप तब अनकवर कर सकते हैं जब आपने कोई भी मतलब आपने आईब्रोज़ नहीं बनाए हुए हों, आपने कोई आई मेकअप नहीं हो, फेस पे कोई मेकअप नहीं हो, लिपस्टिक नहीं हो, नोज़ पिन नहीं हो, तब आप अपना चेहरा खोल सकते हैं। लेकिन बाल आपको फिर भी छुपाने होते हैं। खैर क्योंकि चेहरा सतर में शामिल नहीं है, आवाज़ और चेहरा सतर में शामिल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, नीनू उस दिन लाइव में बैठी हुई थी और किसी ने कहा कि भाई आपके यहाँ ये क्या रिवाज है, क्या आप लोग ऐसे हैं जो आप गैर मर्दों के सामने नाचते हैं शादियों में, जैसे वो सितारा के और इनकी पूरी फैमिली के व्लॉग्स आजकल आ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, औरतें हैं, सितारा के ख़िलाफ़ तो ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं यहाँ पर, कमेंट्स इस तरह करती हैं। वहाँ उसने किसी ने कमेंट किया तो नीनू थोड़ी देर खामोश रही, कमेंट स्क्रॉल करती रही। उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं डांस नहीं करती हूँ और ये और वो। तो नीनू साहिबा जिस दिन आप लाइव में आई थी उसी दिन आपका व्लॉग आया था, और उस व्लॉग में आप बग़ैर दुपट्टा के बैठी हुई थी, जब आपकी सास सामने बैठी हुई थी और राइट हैंड पर रमज़ान साहब जो आपके घर में होते हैं वो भी बैठे हुए थे। आपका अच्छा खासा टमी है ना, आप खुद कहती हैं कि भाई मेरा टमी है लेकिन अब मैं दिखाती नहीं हूँ कैमरा में। आपका बेबी होने वाला है, फिर आपके टमी से ऊपर जो है वो तो टमी से भी ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको खुद से पता है। हाँ, आपके पास दुपट्टा नहीं था और अपनी पुरानी अपनी फिटिंग वाली शर्ट जो आपने काफ़ी पहले बनाई थी, जो कि मेरे ख्याल से आपको प्रेगनेंसी में लूज़ कपड़े वेयर करने चाहिए ना, एक जोड़ा ले लिया था, आपको याद होगा दोस्तों। इसने कोई लूज सा शर्ट और ट्राउज़र टाइप का कुछ लिया हुआ था, नाइटी टाइप का, और उसको ये पहनती रही, या टी शर्ट थी मुझे भी याद नहीं आ रहा। उसको इसने पता नहीं कितने दिन पहना था, फिर वो गायब हो गया। अच्छा, ये मैले कचाले करके फेंक देते हैं कहीं पर, फिर ये कुछ और पुराना सुराना उठाकर पहन लेते हैं, या फिर जो है वो
कुछ नया ख़रीद कर ले आते हैं, उस चीज़ को ये दोबारा धोकर यूज़ नहीं करते। तो वो उस वक्त उसने कहा मुझे लूज़ कपड़े पहनने हैं, मुझे डॉक्टर ने भी कहा लूज़ कपड़े पहनो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, मैं लूज़ कपड़े पहन रही हूँ। बस वो एक हफ्ते का लूज़ था, उसके बाद दोबारा ये अपनी औकात पे आ गई। अच्छा, उस शख्स के सामने इसने जो है वो खुद को अनकवर किया हुआ था, इसके पास कोई दुपट्टा भी नहीं था, और लाइव में बैठ के कहती नहीं मैं मर्दों के सामने नहीं आती और मैं डांस नहीं करती। अरे बहन, तुम तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ती, सर खुला हुआ, तुम्हारी छाती खुली हुई, तुम्हारी पेट दिख रहा, तुम्हारा इतना बड़ा गला होता है, इतना डीप नेक होता है तुम्हारा, क्योंकि तुम खुद देख लो ना, फिर तुम्हारा सब कुछ जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, इतना हैवी है तो वो गले से भी दिख रहा होता है। तो जिनके जितने हैवी होते हैं उतना उनका गला जो है वो गले से वो दिख रहे होते हैं, ठीक है। शर्ट का जो नेक है, नेक से दिख रहे होते हैं, नेक लाइन से। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि वो जो रमज़ान है वो एक मर्द नहीं है, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है ना, महरम तो नहीं है, गैर महरम है, और शरई हैसियत से वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। तुम बगैर दुपट्टे के उसके सामने बैठ जाती हो, ये क्या तुक बनती है? ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती। रमज़ान है ठीक है, लेकिन रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि वो कोई मंथ है कि तुम्हारा उससे पर्दा नहीं है ना। जैसे हम मुसलमानों का रमज़ान का महीना भी होता है, ये इस तरह उसको लेके चल रही है कि भाई ये रमज़ान है, लेकिन ये रमज़ान का महीना है नहीं, वो एक गैर महरम मर्द है, और तुम्हें ये भी चाहिए कि तुम उससे पर्दा करो। सिर्फ डांस करना ही तो गुनाह नहीं है ना, गैर महरम मर्दों के सामने दुपट्टे के बगैर आना भी गुनाह है, बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह नहीं है, ठीक। खैर दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कुछ पॉइंट रह गए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।